सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हम जो है बात कर रहे हैं शहर से जुड़े जो मुद्दे हैं और उसको लेकर। यहाँ पर जो बाकी शहरों में नगर निगम होता है, लेकिन यहाँ नगर निगम की जो जिम्मेदारी है वो जेएनएससी के द्वारा किया जाता है। और नगर निगम के आपको पता है कि कितने कामकाज होते हैं और आम आदमी से जुड़े कामकाज होते हैं। और इस समय कोरोना संकट काल चल रहा है, दुर्गा पूजा भी, और वैसे में जेएनएससी की जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी कुछ बढ़ जाता है। उसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और भी जो भी सवाल होंगे जनता से जुड़े उस पर भी हम लोग बेबाकी से उनकी राय जानेंगे। सबसे पहले सर, बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी को। कोरोना का संकट काल चल रहा, दुर्गा पूजा भी, तो कैसे दोनों मैनेज कर पा रहे हैं और क्या कुछ साफ सफाई को लेकर अभी व्यवस्था है? देखिए, कोरोना जो है मार्च से ही प्रारंभ हो चुका है और आप देखेंगे और देखे भी होंगे कि लगातार उन दिनों से जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारीगण सभी क्षेत्रों में फिजिकली प्रेजेंस होकर के काम किए हैं। और सिर्फ काम ही नहीं बल्कि डेड बॉडी जलाने का भी काम हम लोग के जिम्मे में है। तो कर्मचारी और कई अधिकारी मेरे पॉजिटिव भी हो गए। तो इसको हम लोग ताकत मानते हैं और लोगों की सेवा करना जेएनएससी का धर्म है। और बरसों से जेएनएससी जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के अंदर जितने भी नागरिक या सिटीजन या क्षेत्र आते हैं उन सभी का सेवा करते आ रहा है, चाहे वह कोरोना काल हो, चाहे छठ पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे किसी तरह का फेस्टिवल हो। ये संस्था हमेशा लोगों के लिए है और लोगों के लिए बना हुआ है और जब तक लोगों का काम नहीं पूरा हो जाता तब तक काम करते रहता है। अभी आम आदमी के लिए क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं, इसलिए कि संकट का काल है और जो भी शहर में योजनाएं चलती है वो जेएनएससी के माध्यम से चल रही है, तो अभी क्या कुछ चल रहा है जिससे कि आम आदमी को फ़ायदा हो पाए? देखिए, कुल मिलाकर के अभी जो है नई योजनाओं का हम लोग ने प्रारंभ नहीं किया। जो पुरानी योजनाएं हैं उन्हीं पे अभी काम चल रही है, क्योंकि अभी सरकार के द्वारा आवंटन हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है। जो ही आवंटन प्राप्त होगा हम लोग जिला योजना चयन समिति की बैठक भी कर लिए हैं। जैसे जैसे आवंटन प्राप्त होगा हम लोग उस पर आगे की जो योजनाएँ ली गई है उस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग जो है अभी शहर की साफ़ सफाई कैसे दुरुस्त हो, कैसे लोग हाइजीन रहे और कैसे स्वस्थ रहे, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों से हम लोग लगातार, खासकर व्यापारी वर्ग से हम लोग अपील कर रहे हैं कि गुटखा या जो भी तंबाकू निषेध चीज़ें हैं उसको नहीं बेचें, और अगर उनको बेचते हैं तो लोगों को भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लगातार छापा मारा जा रहा है। और अब जो देख रहे हैं कि धीरे धीरे प्लास्टिक भी जो है लोग लाने लगे हैं, लेकिन मैं फिर से पुनः सभी व्यापारियों से अनुरोध करता हूं, क्योंकि प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। और प्लास्टिक का यूज अपने जीवन से हटा दें और अपना जीवन को स्वस्थ रखें, साफ़ रखें, क्योंकि प्लास्टिक क्या है कि हमारे सभी नालियों को गंदा कर देता है और कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी खतरनाक है। तो ऐसे चीज़ों का हम लोग उपयोग करें जो अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो और पर्यावरण को भी हम लोग बचा सके। जैसे अभी छापेमारी की बात कर रहे थे, सबसे एक और भी बड़ा काम आप लोग करते रहते हैं, इंक्रोचमेंट को लेकर ड्राइव चलाते हैं। तो इंक्रोचमेंट को लेकर ड्राइव चलाते हैं तो क्या शिकायत पर चलाते हैं या सबके लिए नियम कानून बराबर होता है, या क्या करते हैं, या कोई कंप्लेन आता है कि नहीं इस पर कार्रवाई करना है तो करते हैं? देखिए, एक्चुअली ये जो इंक्रोचमेंट है वो जिला प्रशासन का के तहत चलाया जाता है। वहाँ से जो निर्देश प्राप्त होता है, खास करके एसडीओ साहब का जो आदेश आता है, क्योंकि इंक्रोचमेंट अतिक्रमण आवाज़ चलाने की जिम्मेदारी अनुमंडल पदाधिकारी की है, तो लोग कंप्लेन भी करते हैं। कभी कभी लोग जो है ऐसा भी होता है कि कहीं कोई पदाधिकारी घूम रहे तो लोगों को नज़र में आ जाता है, तो उस पर भी सो मोटो उसका संज्ञान लेकर के इंक्रोचमेंट वाद चलाया जाता है। तो ये शहर में तो काफ़ी इंक्रोचमेंट है और जैसे जैसे संज्ञान में आता है वैसे वैसे अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार जो है इंक्रोचमेंट या आपका अतिक्रमणवाद चलाया जाता है। एक सवाल जो लोग बार बार ये पूछते रहते हैं, जिससे जो आपका जेएनएससी का क्षेत्र का इलाका है, यहाँ पर बिल्डिंग को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी कि G+2 या पता नहीं G+4 की जो भी है निर्धारण, लेकिन बहुत सारे ऐसे बीच बीच में आप लोग ड्राइव चलाते हैं कि भाई नक्शा उल्लंघन के मामले में इन बिल्डिंगों को सील किया जाता है, लेकिन वो अभी भी आप देख सकते हैं अगर आसपास जहाँ भी ये करेंगे तो वैसे बिल्डिंगों की संख्या बहुतेरे है। तो क्या कारण है कि हम एक मानक जो है वो सेट नहीं कर पाते हैं?
देखिए, जहाँ तक ये बिल्डिंग की बात है, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के अंतर्गत जितने भी लीज एरिया है, नॉन लीज एरिया है, खासकर 86 बस्तियों की भी एरिया है, तो जो भी ज़मीनें हैं यहाँ पे वो सरकारी ज़मीनें हैं और उसी पे लोग जो है बसे हुए हैं। तो जहाँ पे सरकारी ज़मीन है वहाँ तो हम लोग नक्शा नहीं पास करते हैं, लेकिन जो खासकर लीज एरिया है और कभी छोटे छोटे प्लॉट है तो लोग वहाँ पे घर बना लेते हैं, G+2, G+3, G+4 भी बना लेते हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोग उसको नोटिस करके FIR भी करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो बिल्डिंग बायलॉज और झारखंड म्यूनसिपल एक्ट में जो प्रोविज़न दिया गया है उसको फाइन लेने का, वो भी हम लोग करते हैं, सील भी करते हैं। तो जहाँ तक होता है जो लोगों का वो सील करके उसको रेगुलराइज किया भी जाता है और फिर उसकी जो फ़ाइन है 1 से 10 लाख रुपए तक वो भी उसकी भर ली जाती है। क्या इस पर कोई रोक लगेगी क्या? इसलिए कि 10-10 मंजिल तक, इसलिए इलाका काफ़ी पॉश है, आप देख रहे हैं कि ये सब इलाके काफ़ी पॉश हैं और G+2 में लोगों की 3 में लागत ये नहीं हो पाती है, तो उनको वो तो सरकार स्तर से निर्णय लेना है, क्योंकि सरकार बीच बीच में रेगुलराइजेशन का भी प्रोविज़न लाती है। और ये विषय अभी टाटा स्टील के द्वारा सरकार के स्तर पर भी उठाई गई है, क्योंकि महंगा ज़मीन है तो लोग अभी कुछ डिमांड भी अपना कर रहे हैं कि जो पुराना बायलॉज है जो हम लोग को सेट बैक, हाँ, उसमें चेंज करने की बात आ रही है। तो ये सरकार स्तर पर निर्णय लिया जाएगा और जैसा फिर निर्णय आएगा उसके अनुसार हम लोग उसको काम करेंगे। एक सवाल सर ये था कि अभी फिर से आपने पार्किंग का टेंडर निकाला है और दिया है, सभी पूरे शहर का इलाके का पार्किंग का टेंडर शुरू किया है। एक आरोप भी है, एक सवाल भी है कि जो पिछले पार्किंग हुए हैं वो बहुत सारे लोग आप जो सरकार के रेवेन्यू हैं या पैसे वो नहीं दिए हैं और आपने कैसे उन्हें छोड़ दिया आखिर? नहीं, जितने भी पार्किंग एरिया है, जो भी लोग मतलब कि पार्कर थे हमारे, वो सभी लोग पैसे दिए हैं। उन क्षेत्रों को जहाँ रेसिडेंशियल प्लेस पर पार्किंग कर दी गई थी, तो वैसे क्षेत्रों को उस समय जो चैम्बर के प्रतिनिधि थे और जो भी वहाँ के आवासीय लोग थे और ख़ासकर उसमें सरजू राय विधायक थे, मंत्री जी थे, तो उनके अनुरोध पे से वैसे एरिया को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि गलत था वो आवासीय क्षेत्र में, चूँकि पार्किंग नहीं हो सकता है। खासकर विष्णुपुर की एरिया जो है, JKL रोड, MN जो भी रोड थे, उन सब एरिया में मैंने फिजिकली जाके देखा तो उन सब एरिया में पार्किंग नहीं हो सकता था, क्योंकि वो निरीक्षण के दौरान कुछ त्रुटियाँ हुई थी जिसके कारण वो पार्किंग में ऐड हो गया था। फिर उसको हटा करके हम लोग जो है नए सिरे से पार्किंग अभी किए हैं और इसमें किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। जहाँ तक पैसे की बात है, वो सभी पार्कर हमको पैसे दे हैं। किसी तरह का मतलब सरकार की रेवेन्यू की ये नहीं, किसी तरह की सरकार की रेवेन्यू की कोई शिकायत नहीं है। दुर्गा पूजा में कोई संदेश आपका रहेगा शहर वासियों के लिए? मेरा जमशेदपुर वासियों से एक ही संदेश है कि इस दुर्गा पूजा में घर में ही दुर्गा पूजा मनाएं और कोरोना के इस संकट में मार्केट में नहीं आए, बल्कि जो लोग बहुत आवश्यक समझे वही मार्केट में आए। और अगर किन्हीं को पूजा पंडाल जाने की भी आवश्यकता पड़ती है तभी जाए, अन्यथा जिस तरह से आम आदमी, एक हम लोग भी घर में पूजा कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम लोग के सभी परिवार भी घर में पूजा कर रहे हैं, तो लोग जो सरकार का जो कोरोना को लेकर के मार्गदर्शिका है उसका अक्षरशः अनुपालन करें। लगातार जिला प्रशासन द्वारा लोगों से ये मैसेज दिया जा रहा है, चौक चौराहों में देखिए कोरोना के लिए लाउड स्पीकर लगा हुआ दिशा निर्देश को बताने के लिए। तो उस दिशा निर्देश को एक सभ्य नागरिक, एक भारत के जनता होने के नाते, संविधान के रक्षक होने के नाते हम लोग को अनुपालन करना चाहिए और जो सरकार का गाइडलाइन है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करना चाहिए, ताकि इस संकट को अगर सब लोग हम लोग मिलकर लड़ेंगे तभी इस संकट को हम लोग पार कर सकते हैं। और इस दुर्गा पूजा में आप सभी को, पूरे जमशेदपुर वासियों को जेनेसी परिवार की ओर से बहुत हार्दिक बधाई हो। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घर में ही पूजा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने उन तमाम जेनेसी से जो सवाल थे जुड़े, जो आपके सवाल थे, वो पार्किंग हो या बिल्डिंग से जुड़ा हो या साफ सफाई से, उन तमाम चीज़ों पर हमने जवाब लेने की कोशिश की। सरकार की क्या योजनाएं चल रही है उसको भी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इन्होंने बेबाकी से उन सवालों का जवाब दिया। अगर कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय। और अभी के लिए हमारे सहयोगी CH राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद, झारखंड।